हेलो एवरीवन, मैं निधि सिंह स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुरु चेला स्टडी पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हम अधिगम चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम उसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे। जो भी पॉइंट उसमें रह गया होगा आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन कुर्ट लेविन, सेकेंड बंडूरा, थर्ड है जीन पियाजे, फोर्थ है क्लार्क हल। तो राइट आंसर है इसका कुर्ट लेविन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है किसको? दंड व आरोप को, पुरस्कार व प्रशंसा को, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा को, अधिकारी बनने की इच्छा। तो आपका राइट आंसर होगा लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है यह किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से? तो फर्स्ट है आपका गत्यात्मक डायनामिक, सेकंड है आपका समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्यूशन, थर्ड है आपका शाब्दिक वर्बल और फोर्थ है आपका उन्नतोत्तर एलिवेटेड। तो इसका राइट आंसर आपका होगा गत्यात्मक डायनामिक। क्वेश्चन नंबर 4, एक बालिका को साइकिल चलाना आता है, वह स्कूटी खरीदती है तो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाती है। यह अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? तो पार्श्विक है कि नकारात्मक कि शून्य कि सकारात्मक? राइट आंसर आपका होगा सकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 5, विष्णु पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए चाय पीता है परंतु चाय पीकर गहरी नींद में सो जाता है। यह अधिगम का स्थानांतरण है तो कौन सा है? पार्श्विक, शून्य, सकारात्मक, नकारात्मक? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें नकारात्मक, क्योंकि वह गहरी नींद में सो गया है, कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीखना विकास की प्रक्रिया लर्निंग डेवलपमेंट प्रोसेस है, यह परिभाषा किसने दी है? क्रो ने, वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने, स्किनर ने? तो आपका राइट आंसर होगा वुडवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 7, रीना कक्षा 2 की छात्रा है, उसे अध्यापिका ने डंडे से पीटा। अगले दिन वह अध्यापिका के हाथ में डंडा देखकर रोना प्रारंभ कर देती है। तो यह अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? ऊर्ध्व, नकारात्मक, सकारात्मक, द्विपार्श्विक? तो आपका राइट आंसर होगा द्विपार्श्विक। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा 8 का मोहन प्रारंभिक पाठों को तीव्र गति से सीखता है परंतु धीरे धीरे उसकी सीखने की गति कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि कितने भी प्रयास करने पर भी वह अधिक नहीं सीख पाता है। तो यह कौन सी प्रक्रिया होगी? फर्स्ट ऑप्शन प्रत्यक्षण, सेकंड मानसिकता, थर्ड अधिगम पठार, फोर्थ है अधिगम अवरोध। तो आपका राइट आंसर होगा अधिगम पठार। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। सेकंड है सीखना उस वातावरण से प्रभावित होता है जो संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है। थर्ड है सीखने के किसी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों का प्रभाव नहीं होता है। फोर्थ है सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें सीखना उस वातावरण से प्रभावित होता है जो संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है, यह परिभाषा किसने दी है? तो ए है आपका बर्नहास्टर, बी है गेट्स, सी है E.L. पील और डी है स्किनर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गेट्स। ये मैंने आप लोगों को उसमें थ्योरी में भी कराया है गेट्स की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 11, जब तर्क, चिंतन व कल्पना के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह अधिगम कहलाता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्षात्मक अधिगम, ऑप्शन बी प्रत्यात्मक अधिगम, ऑप्शन सी भावनात्मक अधिगम, ऑप्शन डी सहचार अधिगम। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रत्यात्मक अधिगम। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये आप लोगों को डेफिनेशन हमने कराया था। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी गिलफोर्ड। आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा ये डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 13, छात्र शिक्षक की आवाज़ की नकल करता है। R.N. गैने के किस अधिगम पर आधारित है? या
तो ऑप्शन ए नियम अधिगम, संकेत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम और प्रत्यय अधिगम। तो राइट आंसर आपका होगा संकेत अधिगम। क्वेश्चन नंबर 14, डेसाइल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान होते हैं? तो ऑप्शन ए है 2, फिर 3, 4, 5। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी 5। डेसाइल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के 5 सोपान होते हैं। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है किससे? अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, शब्दरस सामग्री से। तो राइट आंसर आपका होगा संपर्क से सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है। RM गैने के अनुसार अधिगम का कौन सा उच्चतर स्तर माना जाता है? तो ऑप्शन ए संकेत अधिगम, प्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, नियम अधिगम। आपका राइट आंसर होगा समस्या समाधान अधिगम। ये जो है उच्चतर स्तर माना जाता है गैने के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसने दिया है? तो वुडवर्थ, स्किनर, मॉर्गन, गेट्स। आपका राइट आंसर होगा गेट्स। इम्पॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बालकों के प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? ऑप्शन ए अधिगम का अभिप्रेरणात्मक आधार, अधिगम का बौद्धिक आधार, अधिगम का शारीरिक अधिकार, अधिगम का दार्शनिक अधिकार। तो आपका राइट आंसर होगा अधिगम का दार्शनिक आधार। क्वेश्चन नंबर 19, उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं क्या? प्रेरणा, संवेग, अधिगम, संप्रत्यय। तो आपका राइट आंसर होगा अधिगम। सीखना एक है, क्या है? विकास, अनुकूलन, परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सीखना जो है सब कुछ है, विकास, अनुकूलन, परिवर्तन, ये तीनों ही है। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए करके सीखना, ऑप्शन बी सादृश्यात्मक सीखना, ऑप्शन सी ज्ञानात्मक सीखना, ऑप्शन डी प्रत्यक्षात्मक सीखना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रत्यक्षात्मक सीखना। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा कक्ष में परिवर्तन, संवेदनाओं में परिवर्तन। तो आपका राइट आंसर होगा व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का व्यापक अर्थ ही होता है व्यवहार में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है। यह कथन किसने दिया है? स्किनर, हिलगार्ड, थॉर्नडाइक, क्रो एंड क्रो। तो आपका राइट आंसर होगा हिलगार्ड। क्वेश्चन नंबर 24, राहुल वयस्क होने पर कार चलाने लगता है, जिसका क्या कारण है? परिपक्वता, विकास, सीखना, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा सीखना। क्वेश्चन नंबर 25 है, विशाल द्वारा पियानो बजाना सीखना किस प्रकार के सीखने से संबंधित है? शाब्दिक सीखना, गत्यात्मक सीखना, समस्यात्मक सीखना, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा गत्यात्मक सीखना। पियानो बजाना कैसा है? तो यह गत्यात्मक सीखना है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती है। ऑप्शन बी व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ऑप्शन सी सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, ऑप्शन डी अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ऑप्शन ए सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, ऑप्शन बी सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है,
ऑप्शन सी, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 28, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। ऑप्शन ए है कठोर परिश्रम का सुझाव। ऑप्शन बी, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन। ऑप्शन सी, निजी शिक्षण का सुझाव। ऑप्शन डी, निदानात्मक शिक्षण। तो आपका राइट आंसर होगा निदानात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 29, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है। ए ऑप्शन, अधिगमकर्ता। ऑप्शन बी, आंतरिक अवस्था। ऑप्शन सी, प्रेरक। ऑप्शन डी, शिक्षक। तो आपका राइट आंसर होगा शिक्षक। सीखने की परिघटना में ये आवश्यक घटक नहीं है, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 30, अधिगम निरयोग्यता का लक्षण है। ऑप्शन ए, भागने की प्रवृत्ति होना। ऑप्शन बी, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना। ऑप्शन सी, अवधान संबंधी बाधा या विकार। ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा का अभाव। तो आपका राइट आंसर होगा अवधान संबंधी बाधा या विकार। ये जो है अधिगम निरयोग्यता का लक्षण है, डिसीज का। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है। ऑप्शन ए, संचार के साधन। ऑप्शन बी, समवयस्क समूह। ऑप्शन सी, अध्यापक। ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं आयु। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं आयु। ये जो है अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए, आराम करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिगम परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का, गैने का, हल का। तो आपका राइट आंसर होगा वुडवर्थ का। ये मैंने थ्योरी में भी कराया है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसलिए मैंने क्वेश्चन में भी इसको लिया है, ये सब डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो ऑप्शन ए, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ने की। तो आपका राइट आंसर होगा सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। बच्चा किस प्रकार सीखता है। पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर कि कई प्रकार से। तो आपका राइट आंसर होगा कई प्रकार से। बच्चा कई तरीके से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 36, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए, विद्यार्थी को कभी भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। ऑप्शन सी, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। ऑप्शन डी, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। जब वो त्रुटि करेगा तभी बालक जो है सीख पाएगा। ये किसने बताया था। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बताया था। क्वेश्चन नंबर 37, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्नलिखित में से गहन संबंध रखता है। किससे। समान परीक्षा प्रश्न से, सहयोगियों से ईर्ष्या में, कि अधिगम स्थानांतरण में, कि समूह निर्देशन में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिगम स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 38, अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से डैश नहीं हो। क्या। ऑप्शन ए, तत्पर। ऑप्शन बी, परिपक्व। ऑप्शन सी, सूझबूझ वाला। कि ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अधिगम तभी संभव है जब व्यक्ति जो है शारीरिक मानसिक रूप से तत्पर होगा, परिपक्व होगा, सूझबूझ वाला होगा, ये सभी होगा तभी जो है वह अधिगम कर पाएगा, कोई चीज़ सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी, अभिवृद्धि होगी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा होगी। जब अभिप्रेरणा होगी तभी जो है अधिगम सर्वोत्तम होगा।
क्वेश्चन नंबर 40, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं कौन कौन से? ऑप्शन ए उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता कि उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। सभी घटक जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है अधिगम के प्रभावित करने के लिए। उचित वातावरण होना चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, परिपक्वता, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए स्वप्रेरणा द्वारा, नई शिक्षण तकनीकी द्वारा, ऑप्शन सी धन द्वारा, ऑप्शन डी कंठस्थ द्वारा। तो आपका राइट आंसर होगा स्वप्रेरणा द्वारा जो है अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, एक छात्र में अधिगम निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ध्यान रखिएगा, नहीं करता है पूछा गया है। तो ऑप्शन ए उम्र एवं परिपक्वता, पूर्व अनुभव एवं अधिगम, ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। तो आपका राइट आंसर होगा आर्थिक स्थिति। सीटेड में जो है नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। क्वेश्चन नंबर 43, किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संकेत अधिगम, उत्तेजना अनुक्रिया अधिगम, ऑप्शन सी श्रृंखला अधिगम, ऑप्शन डी मौखिक सहचर अधिगम। तो आपका राइट आंसर होगा सर मौखिक सहचर अधिगम होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 44 है, अधिगम की निम्नांकित परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ परिभाषा टाइप नहीं हो पाई है, तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। डेफिनेशन है सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह डेफिनेशन किसने दी है? तो ऑप्शन ए वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, स्कीनर, गिलफोर्ड। तो राइट आंसर आपका होगा वुडवर्थ ने। सीखना विकास की प्रक्रिया किसने दिया है? वुडवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 45, अधिगम क्या नहीं है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, विकास, अनुभव का संगठन, सहज व्यवहार। तो आपका राइट आंसर होगा विकास। अधिगम जो है विकास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सा अधिगम का कारक है? अभिप्रेरणा, ध्यान, रुचि, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अधिगम जो है सब कुछ है, अभिप्रेरणा है, ध्यान, रुचि, ये जो है सब कारक इसके हैं अधिगम के। अधिगम की उपयुक्त परिभाषा है अन्य लोगों के साथ कार्य करना, आदेशों का पालन करना, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, तथ्यों को रटकर याद करना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो वह सीखना कहलाता है क्या? प्रत्यक्षात्मक सीखना। क्वेश्चन नंबर 49, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए क्या? सघन अभ्यासकार, सभी पाठकों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थी और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समुचित उपचारात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न, ऑप्शन बी परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, ऑप्शन सी परिवार, खेल और कंप्यूटर, ऑप्शन डी परिवार, खेल एवं पर्यटन। तो आपका राइट आंसर होगा परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, ऑप्शन बी। इसमें जो है तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो आप लोगों का अधिगम चैप्टर पूरी कंप्लीट हो गया है। थ्योरी भी मैंने करा दिया है और इसके प्रश्नोत्तरी भी आप लोगों को करा दिया है। हमारे चैनल पर आप लोगों को कंप्लीट CDP कराई जाएगी, इसलिए आप लोगों जो है गुरुचेला स्टडी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को समय समय पर वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।